क्या सरकार देश को बेच रही है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है। सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है। सरकार सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों पर किसी खास कॉरपोरेट घराने को दे रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल द बर्निंग इश्यू में इन्हीं मुद्दों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सरकार यह कह रही है कि सरकार विनिवेश कर रही है, इससे देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और देश बहुत तेज गति से आर्थिक उन्नति करेगा और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। विपक्ष यह कह रहा है कि बहुत बेकार हो रहा है, सरकार देश की संपत्तियों को बर्बाद कर रही है और सरकार एक कपूत जैसी है जो कि उन संपत्तियों को जो कि पहले की सरकारों ने बनाए हैं उसे बर्बाद कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आखिर माजरा क्या है, ये चल क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है। सरकार कह रही है कि डिज इन्वेस्ट कर रही है। तो आइए जानते हैं कि डिज इन्वेस्ट करना या विनिवेश करना क्या है। तो विनिवेश से पहले जाने कि निवेश क्या है और निवेश कब हुआ था, किन स्थितियों में हुआ था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश को जरूरत थी कि मूलभूत सुविधाओं का विकास हो। देश की आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी था कि सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने लगे, स्टील की फैक्ट्रीज लगे, डैम बने और सड़कें बने, जिससे देश तेजी से आर्थिक उन्नति कर सके। लेकिन इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत थी और उस समय प्राइवेट लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। उस समय बहुत बड़े इंडस्ट्रीज नहीं थे जो इन बड़े इंडस्ट्री के लिए पैसे लगा सकें। तो देश का तो विकास करना था, आर्थिक डेवलपमेंट करनी थी। तो सरकार ने सोचा, उस समय सरकार ने सोचा, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का ये विजन हुआ कि सरकार ही इन सेक्टरों में पैसे लगाए और इस प्रकार सरकार ने डैम में, बड़े इंडस्ट्रीज में, सीमेंट के फैक्ट्रीज में, स्टील के फैक्ट्रीज में पैसे लगाए और इस तरह की इंडस्ट्री का, बहुत बड़े इंडस्ट्री का विकास किया। इससे यह हुआ कि देश की मूलभूत सुविधाएं अच्छी हुई और देश की अर्थव्यवस्था की गति काफ़ी तेज हो गई, देश अच्छी स्थिति में आने लगा। आज 75 साल के बाद देश काफ़ी बदल चुका है। अब हमारे कंट्री अपने पैरों पे खड़ी है। जिसमें देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने हमें लूट लिया था, हम बिल्कुल गरीब थे, बट लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे देश के उद्योगपति विश्व के सबसे अच्छे उद्योगपतियों में, सबसे अमीर उद्योगपतियों की सूची में आते हैं। उनके पास अकूत धन संपत्ति है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाई हैं। सिर्फ देश से नहीं, देश के बाहर भी अपना पताका फहराया है, देश का नाम रोशन किया है। अब देश काफ़ी आगे निकल चुका है। तो अब सरकार की प्राथमिकता भी बदल चुकी है। सरकार का यह कहना है कि जिस समय जरूरत थी उस समय सरकार ने अपने पैसे लगाए, निवेश किए इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए। और अब चूंकि देश अपने पांव पे खड़ा है, अब सरकार का ये मानना है कि आज के समय में सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम है पब्लिक डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। और बिजनेस करने का काम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को है, उद्योगपतियों की है। इसलिए अब सरकार चाह रही है कि जो उसने निवेश किए थे बड़े इंडस्ट्री में, बहुत पैसे लगाए थे, उस पैसों को उनसे वापस लिया जाए और इन पैसों का प्रयोग कहीं और किया जाए। ये सरकार का कहना है, ये सरकार की नीति है, सरकार ऐसा करना चाह रही है। और इससे, इन पैसों से लोगों के सुविधा, लोगों के वेलफेयर, लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और खाने की जरूरतों को पूरी किया जा सके। अब सरकार ये काम डिज इन्वेस्टमेंट करती कैसे है? अब तो आप ये समझ गए होंगे, सरकार जो इंडस्ट्री में पैसे कभी लगाए थे, अब उन पैसों को अपने पास लाना चाह रही है। तो जो सरकारी कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, PSU जिसे हम कहते हैं, तो सरकार उनके शेयर उनसे कह सकती है कि आप अपने शेयर, वो उन कंपनियों कह सकती है या कह रही है कि आप अपने शेयर मार्केट में बेच दें और जो उससे पैसे आए शेयर बेचने के बाद, वो पैसे आप सरकार को दे दें, ताकि सरकार इन पैसों को वहाँ लगाए जहाँ उसकी अब प्राथमिकता है। एग्जाम्पल के लिए आप LIC के ले सकते हैं, जिसकी डिज इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, जिसके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, जिसके पीछे हंगामा हो रहा है। एयर इंडिया को ले सकते हैं,
जो कि अब बिकने वाली है। एयर इंडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी है, 2008-9 के बाद अब तक उसने लॉस ही कमाया है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस कंपनी से। तो सरकार इन कंपनियों के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी, प्राइवेट पार्टीज को बेचेगी। अब इन कंपनियों का जिसके शेयर बेचे जा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर बेचे जा रहे हैं, अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला जाएगा तो LIC एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी और तब हम कहेंगे कि सरकार ने इसे प्राइवेटाइज कर दिया है, प्राइवेट लोगों को इसको शेयर भेज दिया है। तो इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन होता है कंपनीज की या कॉरपोरेशंस की। दूसरा है कि सरकार डिइन्वेस्टमेंट कैसे कर सकती है। दूसरा ये होता है कि सरकार एसेट मोनेटाइजेशन करती है, संपत्ति का मुद्रीकरण करती है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास बहुत सारी संपत्ति हैं, लैंड है बहुत बड़े बड़े, सरकार के पास कोयले के खदान है, सरकार के पास ऑयल फील्ड हैं। इन सबों को सरकार ने बहुत तो बेचा भी है और बेच भी रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। प्राइवेट सेक्टर सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं और सरकार का ये मानना है, सरकार ये चाहती है कि इन पैसों को वो दूसरे काम में पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करें। तीसरा जो जिस पे बहुत मारामारी चल रहा है वो है कि रेलवे का निजीकरण। सरकार का ये कहना, सरकार ये करना चाह रही है कि 109 रूट पे रेलगाड़ियाँ चलाना चाह रही है। रेलगाड़ी में जो रेल होगा जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं वो सरकार का होगा, जो स्टेशन वो भी सरकार के ही हैं, जो गार्ड वगैरह हैं, जो सिग्नल्स की फैसिलिटीज़ है वो सरकार की होगी। लेकिन कुछ ट्रेनों में जो ट्रेन जो हो वो प्राइवेट पार्टीज की होगी, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा या उद्योगपति को होगा, जो कि उस ट्रेन की का मेंटेनेंस करेंगे और उसके किराए वसूल करेंगे उन रूटों पे जिस पे ट्रेन चलेगी। तो इसे हम कहते हैं PPP या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके द्वारा सरकार का मानना है कि इससे रेलवे में काफ़ी रोजगार उत्पन्न होगा और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेलवे में होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आखिर सरकार क्या कर रही है। और आप ये भी जान लें कि 1991 से लेकर के 2020-21 के बीच अभी तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का डिज इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अभी 1991 से आज तक कांग्रेस की भी सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। तो डिज इन्वेस्टमेंट करना या प्राइवेटाइजेशन करना सभी सरकारों का एक पॉलिसी रहा है और ऐसा करना चाहती है। विवाद इसमें हो सकता है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरह के सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो। क्या वैसे सरकारी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है जैसे कि LIC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्या उसका भी निजीकरण किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए या नहीं किया जाए, ये विवाद का विषय हो सकता है। इसका निर्धारण सरकार करती है और सरकार इसके निर्धारण करने के लिए सरकार स्वतंत्र है। इसमें आप एज अ पर्सन जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ सरकार को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आप वो डिसाइड करें कि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा काम था आपको ये इन्फॉर्मेशन देना कि आखिर डिज इन्वेस्टमेंट होता कैसे है और जो विपक्ष के आरोप है वो कहाँ तक सही है, इसके निर्धारण आप करें। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया वो आपके काम का होगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा। इसके साथ मुझे विदा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।